10 मई से ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव। अब ट्रेन टिकट मिलेगा ऐसे। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। आगामी 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में कुछ नए नियम और परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं। यह बदलाव यात्रियों के टिकट बुक करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे उन्हें अधिक सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में हम इन नए नियमों और परिवर्तनों पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह समझेंगे कि ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं और भविष्य में आपको ट्रेन टिकट बुक करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। बदलाव की पृष्ठभूमि। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा लगातार अपने सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों के अनुभव को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है। डिजिटलीकरण के इस युग में रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन करके यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान की है। हालांकि समय के साथ तकनीकी विकास और यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप टिकट बुकिंग प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हाल के वर्षों में रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने, एजेंटों पर निर्भरता कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब 10 मई 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल टिकट बुकिंग को अधिक सुविधाजनक बनाना है, बल्कि धोखाधड़ी को कम करना, वेटिंग लिस्ट की समस्या को संबोधित करना और यात्रियों को बेहतर जानकारी प्रदान करना भी है। नए नियमों का विस्तृत विवरण। आइए अब उन प्रमुख नए नियमों और परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं जो 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग प्रक्रिया में लागू होने जा रहे हैं। नंबर 1, आधार कार्ड आधारित अनिवार्य सत्यापन। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि अब ट्रेन टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपने आधार कार्ड के माध्यम से अनिवार्य सत्यापन कराना होगा। यह नियम सभी प्रकार के टिकटों पर लागू होगा, चाहे वह ऑनलाइन बुक किया गया हो या काउंटर से खरीदा गया हो। उद्देश्य। इस नियम का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी को कम करना और वास्तविक यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करना है। अक्सर देखा जाता है कि दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। आधार सत्यापन से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। प्रक्रिया। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके वे अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे। काउंटर से टिकट खरीदते समय यात्रियों को अपना मूल आधार कार्ड या उसकी डिजिटल कॉपी दिखानी होगी, जिसे स्कैन किया जाएगा। छूट। हालांकि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की जा सकती है। इसके विस्तृत दिशा निर्देश रेलवे द्वारा जल्द ही जारी किए जाएंगे। नंबर 2, डिजिटल लॉकर के माध्यम से टिकट। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब यात्रियों को अपने टिकटों को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा डिजी लॉकर जैसे सरकारी मान्यता प्राप्त डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगी। उद्देश्य। इस सुविधा का उद्देश्य कागज के टिकटों की आवश्यकता को समाप्त करना और यात्रियों के लिए टिकटों का प्रबंधन आसान बनाना है। इससे टिकट खो जाने या खराब हो जाने की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। प्रक्रिया। टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपने डिजी लॉकर खाते को रेलवे बुकिंग प्रणाली से लिंक करने का विकल्प मिलेगा। एक बार लिंक हो जाने के बाद उनका टिकट स्वचालित रूप से उनके डिजी लॉकर में सुरक्षित हो जाएगा।
यात्रा के दौरान वे अपने मोबाइल फोन पर डिजी लॉकर ऐप खोलकर टिकट दिखा सकते हैं। लाभ: यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यात्रियों के लिए भी अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि उन्हें अब भौतिक टिकट ले जाने की चिंता नहीं रहेगी। नंबर 3, वेटिंग लिस्ट प्रबंधन में सुधार। वेटिंग लिस्ट हमेशा से ही भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या रही है। इन नियमों के तहत रेलवे वेटिंग लिस्ट के प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। उद्देश्य: इन बदलावों का उद्देश्य वेटिंग लिस्ट को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है, ताकि अधिक से अधिक वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके। प्रक्रिया: रेलवे एक नई एल्गोरिथम का उपयोग करेगा जो टिकटों को रद्द होने के पैटर्न और उपलब्धता का अधिक सटीक विश्लेषण करेगा। इसके आधार पर वेटिंग लिस्ट में टिकटों के कन्फर्म होने की संभावनाओं का बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा। यात्रियों को उनकी वेटिंग लिस्ट की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट भी भेजे जाएंगे। विकल्प: इसके अलावा कुछ विशेष मार्गों पर यात्रियों को वेटिंग लिस्ट के बजाय फ्लेक्सी फेयर या प्रीमियम तत्काल जैसी अन्य विकल्पों को चुनने का भी सुझाव दिया जा सकता है, यदि वे तत्काल यात्रा करना चाहते हैं। नंबर 4, टिकट बुकिंग के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप। रेलवे एक नया और एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है, जो टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा संबंधी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। यह ऐप मौजूदा IRCTC ऐप को अपग्रेड करेगा और इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएगी। उद्देश्य: इस एकीकृत ऐप का उद्देश्य यात्रियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें विभिन्न ऐप्स का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े। सुविधाएं: नए ऐप में निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं शामिल होगी। आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल लॉकर के साथ एकीकरण, लाइव ट्रेन स्थिति की जानकारी, प्लेटफॉर्म नंबर और कोच की स्थिति की जानकारी, ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जैसे भोजन, वाईफाई, शिकायत दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा, यात्रा बीमा का विकल्प। उपलब्धता: यह नया ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। मौजूदा IRCTC ऐप उपयोगकर्ताओं को इसे अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। नंबर 5, तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव। तत्काल टिकट बुकिंग, जो अंतिम समय में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है, इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उद्देश्य: इन बदलावों का उद्देश्य तत्काल टिकटों की कालाबाजारी को रोकना और वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रक्रिया: तत्काल टिकट बुकिंग के लिए भी आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक उपयोगकर्ता द्वारा एक समय में बुक किए जा सकने वाले टिकटों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। बुकिंग का समय और प्रक्रिया पहले जैसे ही रहेगी, लेकिन सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सख्त किया जाएगा। नंबर 6, टिकट रद्द करने और धन वापसी के नियमों में संशोधन। टिकट रद्द करने और धन वापसी के नियमों में भी कुछ मामूली संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि प्रक्रिया को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सके। उद्देश्य: इन संशोधनों का उद्देश्य यात्रियों को टिकट रद्द करने और धन वापसी प्राप्त करने में कम परेशानी हो। प्रक्रिया: ऑनलाइन टिकट रद्द करने की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन धन वापसी की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। यदि टिकट रद्द करने के नियम में कोई बदलाव आता है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए धन वापसी की प्रक्रिया में भी सुधार किया जाएगा। नंबर 7, क्षेत्रीय भाषाओं में टिकट बुकिंग। रेलवे अब यात्रियों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रहा है।
इस पहल का उद्देश्य उन यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है जो अंग्रेजी या हिंदी में सहज नहीं है। प्रक्रिया: नए एकीकृत मोबाइल ऐप में क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। यात्री अपनी पसंदीदा भाषा का चयन करके टिकट बुक कर सकते हैं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों पर इन बदलावों का प्रभाव: 10 मई 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों का यात्रियों पर कई तरह से प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव: धोखाधड़ी में कमी। आधार आधारित सत्यापन से टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी कम होने की उम्मीद है, जिससे वास्तविक यात्रियों को अधिक आसानी से टिकट उपलब्ध हो सकेंगे। सुविधा: डिजिटल लॉकर और एकीकृत मोबाइल ऐप से टिकटों का प्रबंधन और यात्रा संबंधी जानकारी प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। पारदर्शिता: वेटिंग लिस्ट प्रबंधन में सुधार से यात्रियों को अपनी टिकट कन्फर्मेशन की संभावनाओं के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। सुरक्षा: आधार सत्यापन से यात्रियों की पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे यात्रा के दौरान सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। संभावित चुनौतियां: तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। कुछ वरिष्ठ नागरिकों या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नए डिजिटल सिस्टम को अपनाने में कठिनाई हो सकती है। रेलवे को इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने और सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी: ऑनलाइन टिकट बुकिंग और आधार सत्यापन के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जो कुछ क्षेत्रों में एक चुनौती हो सकती है। गोपनीयता की चिंताएं: आधार डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर कुछ यात्रियों में चिंताएं हो सकती है। रेलवे को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रियों का डेटा सुरक्षित रहे और उसका दुरुपयोग न हो। रेलवे की तैयारी: इन बड़े बदलावों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय रेलवे को व्यापक स्तर पर तैयारी करनी होगी। तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना: ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और मोबाइल ऐप को अधिक स्थिर और सुरक्षित बनाना होगा, ताकि बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को संभालने में कोई परेशानी न हो। कर्मचारियों का प्रशिक्षण: रेलवे कर्मचारियों को नए नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे यात्रियों की सहायता कर सके। हेल्पलाइन और सहायता केंद्र: यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे, ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। 10 मई 2025 से लागू होने वाले ट्रेन टिकट बुकिंग के ये नए नियम भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार आधारित अनिवार्य सत्यापन, डिजिटल लॉकर, वेटिंग लिस्ट प्रबंधन में सुधार और एकीकृत मोबाइल ऐप जैसी पहलें निश्चित रूप से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगी। हालांकि इन बदलावों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रेलवे को तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना होगा और यात्रियों को नए सिस्टम को अपनाने में मदद करनी होगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।